उत्तराखंड में बीजेपी के नेता ने बिहार के बेटियों को अपमानित करने का काम किया है। वो ये कहते नजर आया है कि बिहार के बेटियां 30,000 में बिक जाती है। ऐसे अपमानित किया है। उतना ही नहीं, जब ये चर्चा मीडिया में फैला तो तमाम विपक्षी जो उनके लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन वही बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और इस पे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह का अपमान बिहार के बेटियों को किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? पहले तो जो भी सच तक देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार। आपने बोला बिहार के बेटी को 20-25 हजार रेट लगाया गया है जी। तो सर माना चाहिए उन सत्ता में बैठे हुए सत्ता के दलालों को कि आज अगर 20-25 हजार महिलाओं माता बहनों का रेट लगाया गया है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि सीता माता भी बिहार से आते हैं। इस देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल आज तक पर जो अंजना ओम कश्यप, वो भी बिहार से आती है। इस देश की बहुत से ऐसी महिलाएं विपक्ष में अगर देख लिया जाए तो नेहा सिंह राठौर बिहार से आती है। तो उसको पता होना चाहिए इस देश के सबसे बहुत बड़े शिक्षक विकास दिव्यकृति सर, जो यूपीएससी का क्लास दिल्ली में चलाते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका पत्नी जो है वो बिहार से आती है। तो वो दलालों को समझ लेना चाहिए कि जिस बिहार में इतनी बड़ी बड़ी ओहदे पर बेटियां हैं, उस बिहार का पुरुष का औरा कहाँ होगा। आपको पता होना चाहिए कि बिहार की माटी जो है ना, आईएएस ऑफिसर देने के लिए जाना जाता है। जिस समय ये देश आजाद हो रहा था उस समय इस पूरी देश में राष्ट्रपति बनने लायक कोई नहीं था। देश का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को राष्ट्रपति होता है, बनाया जाता है। इस देश का प्रथम नागरिक, आजाद भारत का प्रथम नागरिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो भी बिहार से ही थे। तो सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा देते हैं, जो सत्ता के दलाली करते हैं, उन दलाल को सोचना चाहिए कि इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहा है। एक में इसको अगर कहा जाए तो एकदम गिरा हुआ हटिया नीच प्रवृत्ति के लोग ही है जो माता एवं बहन को रेट लगाता होगा। नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था तो पूरे भारत को बंद कर दिया गया था। क्या बिहार के बेटियों को इज्जत नहीं है? यही तो है कि डबल चश्मे से जो लोग देखते हैं, इसीलिए मैं उसे सत्ता के दलाल कहता हूँ। दलाली करेंगे, अपना जामीर को लोग बेच दिया है। जामीर जिंदा है ही नहीं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चाहे वो बिहार की बेटी हो, यूपी का बेटी हो, उत्तराखंड का बेटी हो, राजस्थान की बेटी हो, केरला का बेटी हो, कहीं के भी बेटी हो, तो हमारे देश की बेटी है। और हुनर हर किसी के अंदर छुपा हुआ रहता है, उसे निखारने की जरूरत है। बेटी का रेट लगाया गया है 20 से 25 से 30। अगर ऐसा तो नहीं कि बिहार में सिर्फ विपक्ष का ही बेटियां हैं, बीजेपी के बेटी भी है और बीजेपी के नेता के भी बेटी है, तो क्या उनको शर्म नहीं आ रहा है? उनको सर में आना चाहिए। चुल्लू भर, हम तो कहेंगे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं पहले ही आपको बताया कि इस देश को अगर सबसे बड़ा चैनल पे न्यूज एंकर और सबसे जिसको लोग सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि ये इससे बढ़िया कोई न्यूज एंकर है ही नहीं, न्यूज एंकर, तो अंजना ओम कश्यप को देख लीजिए ना, वो बिहार से है। आखिर बिहार में इतना बड़ी बड़ी हस्ती वाली महिला है और बेटियां हैं, फिर भी बेटियों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। आखिर वो लोग चुप क्यों बैठे हैं? आखिर क्यों चुप बैठे हैं? क्या कारण है इसका? बेहुदापन इसको कहेंगे। सत्ता की गुरूर में कहीं नहीं तो कहीं पागल हो गए हैं। जिस तरह से रावण के ऊपर घमंड चढ़ गया था कि हमको कोई पराजित करने वाला नहीं है, तो यही सत्ता का गुरूर है। और इनको कहीं नहीं तो कहीं घमंड हो गया है कि हमें कोई पराजित नहीं करेगा। तो ऐसा बात नहीं है। रावण का घमंड तो टूटते हुए देरी नहीं लगा, और ये बीजेपी वाले का क्या घमंड रहेगा, ये यहाँ के जनता बताएगी। जिस तरह से माहौल बन रहा है उस हिसाब से क्या कहेंगे आप? हालांकि वो माफी मांग लिया है आके सोशल मीडिया पे, लेकिन आखिर कब तक
किसी को भी कुछ अगर कहना है तो सोशल मीडिया पे आ करके माता बहन के बारे में कह दे। इस पे कड़ी, कहीं नहीं तो कहीं कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। मोदी जी के भी माँ को गाली दिया गया तो ये गलत है। किसी का भी माँ है, माँ माँ होती है। इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले लोग को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से बेटियों को इज्जत को उछाला जा रहा है, बेटियों को रेत लगाया जा रहा है, इसी जो बीजेपी के नेता उत्तराखंड के हैं और ये बताते हुए नजर आए हैं कि बिहार का बेटियां 25,000 में बिकने लगी है, उसका रेट 20 से 25,000 है। तो इस तरह के जो है बीजेपी के नेता तमाम मुद्दों पे घिरते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो बीजेपी के दलाल नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। उनको सिर्फ यही कहना है कि यह सत्ता मेरा है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन हालांकि उसने बीजेपी का जो नेता है जो रेट लगाया है बेटियों को, उसने माफी मांगते हुए सोशल मीडिया पर आया है। लेकिन मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे माँ बहनों को कोई गाली दे दे और फिर सोशल मीडिया पर आके माफी कर दे तो क्या उसे आप माफ करिएगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ।